नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक में सेवा संकल्प कार्यक्रम के साथ संगठन और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का समर्थन करे राहुल गांधी। अहमदाबाद में मनाया गया नेशनल स्पेस दिवस। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मोरवानिया भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ज्यादा नवाचार के साथ नई सीमाओं के पार जाने का आह्वान। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री योगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य तेज। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम्स समेत हजारों आपदा मित्र मोर्चे पर तैनात। कोलंबो टेस्ट का पहला दिन रहा देवदत्त पडिक्कल के नाम। लगाया लगातार दूसरा शतक। पहले दिन टीम भारत का स्कोर पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन। और महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया करो या मरो का मुकाबला। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए सलीमा टेटे एंड कंपनी को हर हाल में दर्ज करनी होगी जीत। सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। अहमदाबाद में आज नेशनल स्पेस दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मोरवानिया मौजूद रहे। कार्यक्रम की थीम रही विकसित भारत की ओर, वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व के लिए नवाचार, सहयोग और महत्वाकांक्षा। इस दौरान इसरो की उपलब्धियों, अंतरिक्ष स्टार्टअप्स और भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने वाली पहलों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज अंतरिक्ष तकनीक सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि का विषय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति और रणनीतिक बढ़त का भी महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पेस सेक्टर में निजी भागीदारी को लेकर कहा कि निजी कंपनीज की बढ़ती भूमिका का मतलब इसरो जैसी संस्थाओं की अहमियत कम करना नहीं है, बल्कि निजी भागीदारी अंतरिक्ष के अवसरों का लोकतंत्रीकरण है। प्रसन्नता है कि आज भारत तीसरा नेशनल स्पेस डे यहाँ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार इसके लिए सृजित किया गया। महान वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिक सपूतों ने उनके अनुभव के आधार पर, उनकी प्रतिभा के आधार पर और उनके परिश्रम के आधार पर जिस तरह का मुकाम भारत ने हासिल किया है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं। आइए और भी बड़े सपने देखें, ज्यादा इनोवेशन करें और नई सीमाओं को पार करें। मैंने अयोध्या में कहा था, ये नए काल चक्र की शुरुआत है। ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम सब ने मिलकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है। आज ये जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर्स, जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। प्रोपल्सन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी।
भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। इसरो की सफलता देखकर कितने ही बच्चों के मन में ये बात आती है कि बड़ा होकर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। वो रॉकेट का काउंटडाउन लाखों लाख बच्चों को प्रेरित करता है। हर घर में कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, बड़ा होकर आप जैसा इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। हाथ में तिरंगा है, अंतरिक्ष है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, वही हम सबका संकल्प है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ वीडियो भी संदेश भी साझा किया था, जो कि हमने आपको दिखाया। और आइए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स के सीईओज के साथ संवाद किया। सीईओज ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकार के द्वारा की जा रही पहलों की सराहना की। वहीं प्रधानमंत्री ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में मिलकर काम करने की बात कही है। ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन यूएस और यूरोप में, वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, और जैसा मेहता ने कहा कि भी अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं, और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। और कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSC और यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL की नई सुविधाओं के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यंत्र इंडिया लिमिटेड की दोनों फोर्जिंग सुविधाओं में उच्च गुणवत्ता वाली धातु तैयार होगी, जिसका इस्तेमाल भारी तोपों, नौसैनिक हथियारों और आधुनिक रक्षा उपकरणों में किया जाएगा। इससे भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल तैयारियों और समुद्री मारक क्षमता को मजबूती मिलेगी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स बंगाल के लिए खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था को अब नई रफ्तार की जरूरत है। मुझे भरोसा है कि आपको मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से पूरा सहयोग मिलेगा। यंत्र इंडिया लिमिटेड की दोनों फोर्जिंग फैसिलिटीज भारी तोपों, नेवल वेपन्स और एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट के लिए हाई क्वालिटी मेटल्स भी तैयार करेंगी। इससे हमारे नेवी की ऑपरेशनल रेडीनेस और मैरीटाइम फायर पावर को भी सीधा बल मिलेगा। जो ये सभी इनविसेज्ड प्रोजेक्ट्स हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी जुड़े हुए हैं। यह बंगाल के लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की इकोनॉमी को अब एक नई गति की आवश्यकता है। और मैं आश्वस्त हूं कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री शुभेंदु जी अधिकारी का हर प्रकार का सहयोग आप सबको प्राप्त होगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय कानून एवं राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आयोग की मिस्ड कॉल सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सीवर में होने वाली मौत की रोकथाम के लिए मशीन्स के अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया। साथ ही समाज के अनदेखे नायकों को सम्मान और पहचान दिलाने की बात कही। वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए बहुत से ऐसे अलग अलग स्थानों पे अनसंग हीरोज हुए हैं, जो गुमनाम हीरो की तरह हैं। तो उनके कोई स्मारक बनेंगे तो निश्चित रूप से लोग देखने भी आएंगे, उनकी वीरता के कार्यों को वो समझेंगे, उनके समाज में किस तरह का बलिदान उन्होंने किया, समाज को एक रखने का कैसे काम किया, अंग्रेज़ों से कैसे उन्होंने लोहा लिया, किस तरह की जो उस समय उनके पास ऐसी ताकत आई जिसके कारण समाज के लिए वो इतना बड़ा काम कर गए। वो सब चीज़ों का एक म्यूजियम के माध्यम से हर स्थान पे बनाने का एक प्रयास करेंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। हींग देना, वो वाली
AMD की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। JPSC और JSSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित घोटाले, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। परीक्षाएं रद्द करने और पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों ने लंबा धरना दिया और इसी प्रदर्शन को लेकर दर्ज FIR पर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार से FIR वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी पूरी तरह से छात्रों के साथ है। मरांडी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार FIR वापस नहीं लेती है तो नौजवानों से जेल जाने से न डरने और जेल भरने की अपील की है। पार्टी पूरी तरह से उन छात्रों के साथ है और सरकार से मैं मांग करता हूं, जो आपने FIR किया है उसको वापस लीजिए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो नौजवानों से अपील है, अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो आप जेल से मत डरो, जेल को भर देना। भाजपा मुख्यालय में आज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में सेवा संकल्प कार्यक्रम के साथ संगठन और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की 2 दिवसीय बैठक रविवार को दिल्ली में संपन्न हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन को मजबूत करने, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, युवाओं और जेन जी के साथ संवाद बढ़ाने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशव्यापी सेवा अभियान की रूपरेखा पर मंथन हुआ। बैठक के दूसरे दिन संगठनात्मक मंथन का फोकस सामाजिक सरोकार और सेवा कार्यक्रमों पर रहा। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों, संगठन महामंत्रियों और प्रत्येक राज्य से चुने गए कार्यकर्ताओं के साथ विशेष कार्यशाला भी आयोजित की गई। 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान, एक मास का पूरे देश में ये अभियान चलाए और जिसमें मोदी जी के व्यक्तित्व का अहम जो सेवा का भाव है उसको लेकर ये पूरे अभियान में कई गतिविधियां हो। इससे पहले 22 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई टीम के साथ संगठन के अगले चरण की रणनीति पर मंथन किया। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों का परिचय हुआ और आने वाले चुनाव को देखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई टीम से मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने और जनता के साथ पार्टी का संपर्क और गहरा करने का संदेश दिया।
2 दिवसीय बैठक में बीजेपी ने वैचारिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपना रुख स्पष्ट किया। वंदे मातरम के सम्मान और इसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा को लेकर पार्टी ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किए। साथ ही युवाओं, खासकर जेन जी से संपर्क बढ़ाने के लिए विशेष आउटरीच कार्यक्रम पर भी काम शुरू करने का फैसला हुआ। नितिन नवीन के नेतृत्व वाली बीजेपी की नई टीम उत्साह से लबरेज है। उम्मीद की जा सकती है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिले निर्देश के बाद पूरी टीम बीजेपी को ग्रास रूट पर मजबूत करने में पूरी ताकत के साथ जुटेगी। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पार्टी 24/7 और सालों भर काम करती है ताकि युवाओं के साथ और जनता के साथ सीधा संवाद किया जा सके। इसी कड़ी में 2 दिनों तक नितिन नवीन की नई कैबिनेट ने दिल्ली में खूब माथापच्ची किया कि आखिर किस तरीके से सत्ता और संगठन के बीच संतुलन साधना है और जनता के दिलों पर राज करना है। कैमरामैन ललित के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय रसोइया सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंच से प्रदेश की 11 रसोइयों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में करीब 1500 रसोइयों ने हिस्सा लिया। सरकार की इस योजना के तहत राज्य के करीब 3.54 लाख मिड डे मील रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले रसोइयों को मात्र 1000 रुपए मिलते थे, वो भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिए हैं। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उनके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में आएगी। ये कहना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। 9 साल पहले रसोइयों को मात्र 1000 रुपया मिलता था और वह भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,
जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा को लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्थिति स्पष्ट की है। ICMR के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में फिलहाल जो इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस फैल रहा है वो कोई नया स्ट्रेन नहीं है। ये वायरस 2025 से ही देश में सक्रिय है। वैज्ञानिकों ने बताया कि मौजूदा समय में देश में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस के स्ट्रेन उत्तरी गोलार्ध के लिए अनुशंसित वैक्सीन स्ट्रेन से पूरी तरह मेल खाते हैं, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मौसमी फ्लू की तरह इसके सामान्य लक्षण बुखार, खांसी, सिर दर्द और शरीर में दर्द है। ज्यादातर लोग आराम और सही देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं। हालांकि छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को संक्रमण के मामले में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार देश में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर नियमित निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकता के अनुसार जन स्वास्थ्य संबंधी कदम भी उठाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो लक्षणों को लेकर सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियां बरतें, लेकिन H1N1 के किसी नए स्ट्रेन की अफवाहों से घबराएं नहीं। अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड डील को लेकर तनाव बढ़ गया है। बातचीत विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कनाडा एक राज्य बने बिना ही राज्य होने के फायदे चाहता है और लंबे समय से अमेरिकी किसानों पर भारी टैरिफ लगाता रहा है। दरअसल अमेरिका ने कनाडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसके जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि 8 सितंबर से अमेरिका से आने वाले सामान पर जवाबी शुल्क लगाया जाएगा। मार्क कार्नी ने कहा कि आखिरी दौर की बातचीत में अमेरिका की शर्तें अनुचित थी। कनाडा स्टील, एल्यूमिनियम, कृषि उपकरण, डेयरी उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत कई क्षेत्रों पर जवाबी शुल्क लगाने की तैयारी में है। इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक तनाव और गहराने की आशंका है। भारत और श्रीलंका कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन बना लिए। मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। केएल राहुल 18 के स्कोर पर लाहिरू कुमारा की गेंद पर आउट हो गए। वहीं असीथा फर्नांडो ने यशस्वी जायसवाल को 45 के स्कोर पर बोल्ड कर दिया। हालांकि इसके बाद तीसरे विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल के बीच 120 रन की साझेदारी देखने को मिली। शुभमन गिल 50 के स्कोर पर असीथा फर्नांडो की गेंद पर डिकवेला को कैच थमा बैठे। ऋषभ पंत 3 के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हुए। देवदत्त पडिक्कल जमे रहे और उन्होंने टेस्ट करियर का अपना दूसरा शतक लगाया। पडिक्कल 117 के स्कोर पर नुवांथा की गेंद पर बोल्ड हुए। वहीं रविंद्र जडेजा 43 के स्कोर पर बोल्ड हुए। इस टेस्ट के लिए भारतीय टीम में एक बदलाव किया गया है। स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव की जगह सारांश जैन को प्लेइंग 11 में जगह मिली है। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम ने गौल में खेले गए पहले टेस्ट को 165 रन से अपने नाम किया था। भारतीय टीम की नजर कोलंबो टेस्ट को जीतकर सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करने पर है। भारतीय टीम ने कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर अब तक 9 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से टीम को सिर्फ 3 में ही जीत मिली है। 2 मैच में हार जबकि 4 मैच ड्रॉ रहे हैं। महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला हॉकी टीम का सामना पिछले विश्व कप की कांस्य पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारतीय टीम के लिए मैच महत्वपूर्ण है। भारतीय टीम को पिछले मैच में ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीदरलैंड्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। भारत को दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड्स ने 2-0 से हराया था, जो इस विश्व कप में भारत की पहली हार थी। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इस पदक के साथ विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स में 15 साल का सूखा भी अब खत्म हुआ। शानदार प्रदर्शन के बाद दोनों खिलाड़ी बेहद खुश और संतुष्ट नजर आए। अब उनका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स में पदक जीतना है। दोनों खिलाड़ियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ल ने। वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएट करने वाली गायत्री और त्रिशा हमारे साथ हैं। सबसे पहले दोनों से बात करेंगे। एक बिग मोमेंट था आप दोनों के लिए, जिस तरह से इस कंपटीशन में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आई थिंक ये वीक पूरा बहुत अमेजिंग लग रहा है। आई थिंक एक ड्रीम था हमारे लिए, एक गेटिंग ए मेडल इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। आई थिंक दैट्स रियली हैपनिंग एंड वेरी हैप्पी। व्हाट हैपेंड इन द लास्ट मैच? क्या गलत हुआ वहाँ पे? कुछ लगा आपको? क्योंकि एक टाइम मोमेंटम बना हुआ था।
मेरे को लग रहा है कि हम फर्स्ट गेम पे बहुत रिदम पे था, सेकंड गेम पे आई थिंक चाइनीज़ बहुत थोड़ा टैक्टिकली खेला, वो लोग बहुत अग्रेसिव खेलता था पहले। आई थिंक द फर्स्ट गेम इफ़ यू कंपैरेटिवली सी इन द सेकंड गेम वो लोग थोड़ा काम और क्वाइटली खेला, कि वो लोग पॉइंट्स के लिए हरी अप नहीं कर रहा था, बस वेट कर रहा था कि हमारे हाथ से कब पॉइंट राइट टाइम पे मिलेगा टाइप। आई थिंक दैट रियली वर्कड फॉर देम यस्टरडे आई गेस। गायत्री, आपको कैसा लगा? एज ए फादर कोच खड़े थे, असिस्ट कर रहे थे, एक बिग मोमेंट था आप दोनों के लिए। डेफिनेटली सर, बहुत खुश हूँ आज मैं ये मेडल के लेने के लिए। एंड आई थिंक पापा बहुत बड़े सपोर्ट है एंड बहुत अच्छा लगता है जब भी वो ट्रैवल करते हैं। और बस ये पूरा वीक बहुत अच्छा रहा है और बहुत खुश हैं हम। बिग सिचुएशन है, आपने और दोनों ने अर्जुन अवार्ड जीता, फिर ये 15 साल बाद मेडल आया, आगे की जर्नी को कैसे एक्सपेक्ट करते हैं और इन दोनों चीज़ों को कैसे एंजॉय करेंगे? डेफिनेटली हैदराबाद जाके थोड़ा सेलिब्रेट तो करेंगे एंड फिर बैक टू वर्क, फिर एशियन गेम्स इन 20 डेज आई थिंक एशियन गेम्स शुरू होने वाला है, तो फिर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। विद कैमरामैन राहुल, मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।